औद्योगिक उद्योगशाला का जिक्र किया है। ये तमाम तरह के संकेतों के साथ साथ एक बेहतर संकेत भी माना जाता है और यही वो संकेत हैं जिसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। असल में ये शानदार ट्रेनिंग पायलट है और उसके ज़रिए भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर एक और उपलब्धि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हंसा 3 NG एयरक्राफ्ट को लेकर आज एक बड़ा ऐलान किया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर NAL मौजूद हैं डॉक्टर अभय। सर थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और सर सबसे पहले अगर इस बड़े ऐलान की बात की जाए तो किस तरीके की ये जो पार्टनरशिप है आज जिसका ऐलान हुआ है और किस तरीके से फ्यूचर में ये जो है बड़े बदलाव आएंगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में? तो पहले तो धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो NAL जो है वो कई साल से हम लोग बेंगलोर में हैं और कई साल से हम लोग पहले तो टेस्टिंग करते थे। जैसे आप चंद्रयान मंगलयान की बात कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मॉडल बना के हम टेस्ट करके ISRO DRDO जैसे तेजस हुआ LCA तेजस उसके ऊपर काम करते थे। धीरे धीरे वो रिसर्च लैब जो है वो उससे बढ़ के हम लोग प्रोडक्ट बनाने लगे। कुछ कहीं कोटिंग बना रहे हैं या कुछ और तरीके के मिरर्स बनाते थे हम ISRO के लिए इस तरह से। और फिर 3 दशक पहले हमें बोला गया कि जब देश में लड़ाकू विमान बन रहे हैं और हमने भी उसमें काफ़ी योगदान दिया तो क्यों ना मतलब NAL जो कि एक सिविलियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों ना आप लोग जो हैं वो सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएं। तो वो हमारा एक विज़न बना। उसके तहत हमने हंसा का पहला रूप वो बनाया जो हंसा 3 कहलाता है। और फिर वो उसमें 14 थे उस समय। जो कॉम्पोजिट जिसे कहते हैं कार्बन फाइबर या ग्लास फाइबर यूज़ होता है उसमें, उस तरह के जो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, मेटल के कंपैरिजन में भी काफ़ी लाइट होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी भी NAL में ही डेवलप हुई। तो आप देखें एक तरह से टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है और साथ साथ एयरक्राफ्ट भी उसको यूज़ करके बन रहा है। LCA तेजस में हमारा बहुत बड़ा हाथ था उसमें। फिर जो फ्लाइट कंट्रोल होता है LCA जो है वो एक फ्लाई बाय वायर है, मतलब पायलट जो है डायरेक्टली एयरक्राफ्ट नहीं कंट्रोल करता, कंप्यूटर के थ्रू करता। तो वो सारे जो एल्गोरिदम थे या जो मेथड थी उसका भी हमने जो संशोधन किया। तो वो अभी 30 साल से वो भी चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि आप सिविल में उसका इस्तेमाल कीजिए। तो हमने 30 साल पहले ही हंसा 3 बनाया जैसे मैंने कहा। और उस समय जो था डिमांड इतनी नहीं थी। आप जानते हैं 30 साल पहले इतने एयरलाइन भी नहीं थे, इतनी लोग ट्रेन आकर हम लोग सब लोग ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते थे, रोड से ज़्यादा सफ़र करते थे। आजकल क्या हो गया है कि हमारा GDP काफ़ी बढ़ गया। हम अब चौथे या तीसरी श्रेणी में जाने वाले हैं। लोगों के पास डिस्पोजल इनकम ज़्यादा है, देश बहुत बड़ा है। आप देखें एक तरह से सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। वहाँ हिमालय की ऊंचाइयाँ हैं, कहीं और भी चीज़ें हैं, पानी का भी विस्तार बहुत है, हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं। तो अगर आप आने जाने का ज़रिया देखें, ट्रांसपोर्टेशन देखें, तो इसमें एरोनॉटिक्स या आप कहेंगे जो सिविल जहाज़ हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है और वो बढ़ता जा रहा है। 10% से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी। आप देखें मिनिस्टर बता रहे थे कि हम लोग कोविड को पार कर चुके हैं। तो इसमें डिमांड इतनी है क्योंकि हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम है। लोग अब चाहते हैं कि फटाफट हम एक से दूसरी जगह कोई बाकी यात्रा करनी सोचता नहीं है या फिर वो अलग कारणों से करते हैं जी। जब आपको बिज़नेस के लिए जाना है, कहीं मीटिंग है जैसे अब हम आज आए हैं यहाँ पे, या आपको पिलग्रिमेज करना है या आपको मतलब छुट्टी पे जाना है, जस्ट जो भी हो आपके, तो आप मतलब बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो इस एयरक्राफ्ट में दी जाएंगी। तो अगर कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो वो क्या होंगी इस एयरक्राफ्ट? तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये पायलट ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन जो हम अगले एयरक्राफ्ट बना रहे हैं एक 19 सीटर भी बना रहे हैं और वो पहले तो एयरफोर्स के लिए बना रहे हैं, उसके बाद वो सिविलियन है तो सिविल एयरक्राफ्ट भी बनेगा उसका। और उसके बाद एक 90 सीटर भी हमने एक प्रस्ताव दिया है मिनिस्ट्री सिविल एविएशन को
जो हमने 2023 में ही दे चुके हैं, जिसका मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया था, तो वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेशनल नहीं, रीजनल कनेक्टिविटी। इंडिया में जो है, जैसे वो कह रहे थे शोलापुर से इधर, शोलापुर से उधर वगैरह वगैरह, तो हम आप भी चाहेंगे कि हमारे होम टाउन से कनेक्ट हो जाएं। और अगर आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है, तो अगर 4 दिन आप ट्रेन में बैठे रहेंगे या किसी और तरीके से जाएंगे, तो वो आपको लगेगा कि मेरा टाइम निकल गया उसमें। तो ये सारी चीज़ें रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि हम कोशिश करें। और क्योंकि हमारे पास जो मिलिट्री एविएशन में जो हमने काम किए हैं पहले भी, जैसे हमने बताया आपको, तो वो टेक्नोलॉजी या ब्रेन पावर या जो नॉलेज वो है, देश में है, उसका उपयोग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि कमर्शियल एविएशन या सिविल एविएशन में आया जाए। तो वही एक इच्छा है हमें कि हम सिविलियन लैब हैं, तो हमें उसमें भी कुछ करना चाहिए। और देश में जो इतना डिमांड है उसको, तो इस पे ही विचार चल रहा है सारे मिनिस्ट्री के साथ कि कैसे हम उसको, वो जो विज़न है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब, एविएशन हब बनाना है। ऑलरेडी हम जो है एस्पिरेशन के तौर पे 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन बन चुके हैं, बट उसके जो अलग अलग एलिमेंट हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं जो बनाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, साथ ही साथ उसमें क्यों ना एयरक्राफ्ट भी आएँ, तो हमारा वहाँ पे हाथ बार रहेगा कि किस तरह से हम नए नए जहाज़ जो हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जहाज़ हैं, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ नयापन लाना ज़रूरी है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने कहा आपको, लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाना है या कुछ नया मॉडर्न एवियोनिक्स बनाना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो IITs हों, हमारे खुद के बहुत सारे लैबोरेटरीज़ हैं, CSIR के सिस्टम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज़ हैं, हम लोग कई बार ISRO के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं, कई बार DRDO के साथ भी करते हैं। तो जैसे कहा गया है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, तो वो लेने की कोशिश हम कर रहे हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क करने का कोई मतलब, उससे तो अच्छा है कि हम जिसके पास जो टेक्नोलॉजी उनके साथ पार्टनरशिप करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा, तो ये जो हो रहा है, आप सोचें एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल जी, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और बेशक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भारत है, इंडिया है, वो और ज़्यादा अग्रसर होता हुआ भी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो मेरे साथ देखिए ब्रेक के बाद कि आखिर वक्फ पर क्यों मच रहा है घमासान। आधे बाउल दही में